मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज चांदोली कांग्रेस की तरफ से आज यहां पर एक महंगाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साफ तौर पे देखा जा सकता है। यहाँ पर कांग्रेस के लोग एक नहीं तो देख सकते हैं, शिमला मिर्ची, बैगन, करेले की एक माला पहन ली है। और यहाँ पे बात करेंगे हम कांग्रेस के 162 के ब्लॉक अध्यक्ष शहीद खान जी से। शहीद खान जी, ये महंगाई के मोर्चे का मतलब विषय बताइए जरा। आप जानते हैं बीजेपी पार्टी ने जब मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित किया था, एक ही नारा था उनके पास कि कांग्रेस कहती 3 महीने में महंगाई कम हो जाएगी, 3 महीने में कम हो जाएगी। क्या महंगाई कम हुई? लोगों से पूछते थे, लोग बोलते थे नहीं कम हुई। और ये सरकार लोगों ने गुस्से में, क्रोध में UPA 2 उसको हार में जाना पड़ा और ये बहुमत से आए। उसके बाद जो लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ाई, 70 साल में कांग्रेस ने 400 रुपया गैस का बाटला किया, इन्होंने 7 साल में डबल कर दिया। और ये हमेशा 70 साल की दुआई देते रहे। आप पेट्रोल का ले लीजिए, 120 रुपया, 140 रुपया डॉलर बैरल था, फिर भी मनमोहन सिंह जी ने 60 रुपया, 65 रुपया पेट्रोल कैसा भी उसको बैलेंस बना के रखा। आज 40 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया बैरल है, तो 100 रुपया पार है। ये 7 साल के अंदर डबल कीमत है। मोदी सरकार इसके खिलाफ निषेध यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि ये सरकार हटे, गरीबों को राहत मिले, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेल्थ सारे विषय को लेकर कुछ भी नहीं रह गए। यहाँ पर मुंबई कांग्रेस के प्रभाकर जौकर जी आ गए। प्रभाकर जौकर जी, पूरे मुंबई के अंदर महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, गठबंधन के अंदर आपके साथ शिवसेना भी है, राष्ट्रवादी भी है, लेकिन जब आंदोलन की बात आती है तो कांग्रेस अकेले खड़ी दिखाई देती, क्यों है सर? महाआघाड़ी की जो सरकार है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है। ये महाराष्ट्र स्टेट में सरकार चलाने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सोनिया जी, शरद पवार जी और उद्धव जी के बीच में जो प्रोग्राम तय हुआ है उसके तहत है। उसके अलावा जो महाराष्ट्र में आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, इनकी अपनी अपनी विचारधारा है। आज हम लोग जो पूरे बम्बई में ये आंदोलन कर रहे हैं तो इसके पीछे ये है कि लोगों के अंदर ये महंगाई के प्रति जागरूकता, आज लोग भी ये चाहते हैं कि हम इस महंगाई का विरोध करें, लेकिन किसी न किसी ने आगे बढ़ने भी ज़रूरी है। आज सत्ता के साथ में रहते हुए वो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी का, लेकिन पूरे केंद्र में जैसे कि हमारे मित्र सईद ने बताया कि जो क्रूड ऑयल का रेट है और आज जो पेट्रोल का रेट है, इसके बीच में जो इतना बड़ा गैप आ गया, इतना बड़ा जो डेफिसिट है, उसके अंदर लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाए। पूरे बम्बई शहर के लोगों को जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में महंगाई के प्रति सजग होने के लिए पूरे बम्बई शहर में आंदोलन जारी है। प्रभाकर जी, एक सवाल आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि आंदोलन को लेकर किसान लोग कई पिछले 6-7-8 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार भी सूद नहीं ले रही है, तो ये कैसे मान ली जाएगी इस तरह के आंदोलन से बीजेपी मोदी सरकार की आंखें खुलेंगी? कुंभकर्ण भी 6 महीने के बाद ही उठता था, लेकिन इस कुंभकर्ण की नींद में जो सोया है, ऐसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत है। जब कुंभकर्ण के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए, उस युद्ध के समय ढोल नगारे बजाए जाते थे और ढोल नगारे बजाने के बाद कुंभकर्ण जाग जाता था। ऐसे ये मोदी रूपी कुंभकर्ण को जगाने के लिए ये आवाज़ और ये लोगों का आक्रोश बहुत ज़रूरी है और उसी तहत ये आंदोलन कर रहे हैं। चलते सीधे महिला को बात, यहाँ पर महिला तालुका अध्यक्ष माया खोज जी है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा असर हर परिवार के रसोई में पड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस तालुका की अध्यक्ष है माया खोज, इसी चांदोली विधानसभा की। माया खोज जी, बताइए कितना असर आपकी रसोई पड़ा है? पहले जो 400 रुपया, 300 रुपया, 380 रुपया गैस का बाटला था, उसके लिए अभी 1000 रुपया महीने में 2 बार 2000 रुपया लेडीज महिलाओं को बाजू में रखना पड़ रहा है। आज गांव की औरतें जो गैस का बाटला मिला है वो बाहर बैठ के चूल्हा जलाना चालू कर दिया है। तो इस मोदी ने जब भी स्मृति ईरानी कांग्रेस में जब भी दाम बढ़ाए थे तो स्मृति ईरानी ने मनमोहन देसाई को चूड़ियाँ बेची थी। अभी वो क्यों घर में चुपके बैठी है? अभी उसने भी देखना चाहिए आँख खोल के कि गरीब महिलाओं की क्या हालत हो रही है करके। ये थी माया खोज जी। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह जैसा कि लोगों ने गैस चूल्हा जलाना बंद करके वापस अपने चूल्हे पर आ गए हैं। महंगाई की मार से हर परिवार पूरी तरह तस नजर आ रहा है। यहाँ पर कमालुद्दीन भी खड़े हैं, कांग्रेस के एक सीनियर नेताओं में देखे। कमालुद्दीन खान जी आप भी मैं देखता हूँ, जो काफ़ी बढ़ हिस्सा ले रहे हैं।
आप क्या सुझाव देना चाहेंगे मोदी सरकार को? सबसे पहले मैं ये देश की जनता को बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मोदी जी के वही काम कर रहे हैं जो निजीकरण चलाकर ये देश के उद्योगपतियों को देश की सारी संपत्तियां बेच रहे हैं। उसकी वजह से ये महंगाई एक आ रही है, क्योंकि ये पेट्रोलियम जो है पूरा अंबानी के हाथ में है। और मोदी जी यही है कि वो खुद नहीं खा रहे हैं लेकिन साइड से खिला रहे हैं। आज देश में देखिए कि देश की जनता पूरी रोड पे आ चुकी है मोदी जी की नीतियों के कारण। क्योंकि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2014 में सबसे पहले नोटबंदी मनमानी तरीके से लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। उसके बाद लॉकडाउन भी मनमानी तरीके से बिना किसी से सोचे समझे बिना पूछे उन्होंने लॉकडाउन लगाया। इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई तो देश में महंगाई बढ़ना अनिवार्य है। तो मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप मन की बात करना छोड़ दीजिए और देश की जनता की जो महंगाई पेट्रोल 100 के पार जा रही है, डीजल 100 के पार जा रही, गैस 900 के पार चल रही है। आज हम देखेंगे कि कांग्रेस के समय 350 में गैस सिलेंडर था, आज 900 के ऊपर है। इसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन चालू किया गया। मेरे साथ में उत्तर मध्य जिला के महासचिव शहजादे जी हैं उर्फ शेखू भाई। शेखू भाई, आपको क्या विचार इस आंदोलन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा बीजेपी सरकार को? हाँ, देखिए 2014 में जिस वक्त बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो मुझे मोदी जी का एक नारा याद आ रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज आप देख रहे हैं महंगाई कितने चरम पर है। तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी का नारा जो था या बीजेपी का जो नारा था वो फर्जी था, आज झूठा साबित हुआ है वो नारा। तो इस आंदोलन के ज़रिए सरकार तो जागेगी नहीं, लेकिन हम जनता को जगाना चाहते हैं कि भाई देख लो, जिसने जो वादा किया था वो वादा आज मेरे ख्याल से 2 टर्म हो गया, पूरा हो जाएगा 24 के अंदर, 7 साल हो गए। लेकिन ये झूठे लोगों की सरकार है, ये सच्चे लोगों की सरकार नहीं है। जो साफ तौर पर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका आक्रोश साफ तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ दिख रहा है। जनता को जगा रहे हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर आपको फैसला करना होगा कि जो वादा किया था उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में पूरा किया या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों देखते रहिए फ्लैश न्यूज। कैमरामैन राजेश मोरे के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज।